हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट पीरपंजल रेंज। एक एक करके सारे के सारे रेंजेस जो है उसके बारे में हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया है। तो पिछले वीडियो में हमने लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, देवसाई माउंटेन रेंज, इन सब के बारे में डिस्कस किए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट पीरपंजल रेंज। ठीक है, तो पीरपंजल रेंज में क्या क्या है, जैसे पीक्स क्या क्या है एंड उनके साथ ही साथ ग्लेशियर, पासेस, इनमें बहुत सारे टनल भी है। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या है पीरपंजल रेंज में। सबसे पहले तो ये है, द पीरपंजल रेंज इज अ ग्रुप ऑफ माउंटेन इन द लेसर हिमालयन रीजन। तो हिमालयन रीजन का ही ये एक पार्ट है पीरपंजल रेंज। तो ये लेसर हिमालयन रीजन का पार्ट है। तो हिमालय का लैटिट्यूडिनल क्लासिफिकेशन में हमने जो तीनों पार्ट में इनको डिवाइड किए हैं, एक है ग्रेटर हिमालय, एक है लेसर और इनर हिमालय एंड एक है शिवालिक हिमालय। तो ये पीरपंजल रेंज जो है ये लेसर हिमालय मतलब इनर हिमालय का पार्ट है। ठीक है, मिडिल का जो हिमालय है, सबसे पहला जो था वो ग्रेटर था, मतलब सबसे नॉर्थ में। उनके बाद जो है वो है लेसर हिमालय एंड उनके बाद नीचे जो है वो है शिवालिक हिमालय। ठीक है, नॉर्थ से साउथ ऐसे अगर आप देखोगे तो मिडिल में है ये लेसर हिमालयन रीजन का पार्ट। तो उनका ही एक पार्ट है ये पीरपंजल रेंज। तो ये ग्रुप ऑफ माउंटेन है, मतलब इनमें बहुत सारे माउंटेन एक साथ है इन पीरपंजल रेंज में। तो ये गया सबसे पहला पॉइंट, जो पीरपंजल रेंज इज ए ग्रुप ऑफ माउंटेन इन द लेसर हिमालयन रीजन रनिंग फ्रॉम ईस्ट साउथ ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो ये ईस्ट साउथ ईस्ट उस एरिया से लेके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इस एरिया, मतलब इस तरफ ऐसे करके ये इनका विस्तार है। हम मैप में दिखाते हैं बाद में, पहले बोल लेते हैं इनमें क्या क्या है, फिर हम मैप में अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, दिस रेंज अक्रॉस हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। तो ये रेंज जो है कौन कौन से स्टेट के ऊपर से इनका विस्तार है, एक है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो जम्मू कश्मीर है उस एरिया। ठीक है, इंडियन ऑक्युपाइड जो जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, मतलब पूरा जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, इन ये मतलब दोनों स्टेट लेके ये पीरपंजल रेंज जो है इनका विस्तार है। एवरेज एलिवेशन वेरीज फ्रॉम 1400 मीटर टू 4100 मीटर। तो इनका एवरेज जो एलिवेशन है, मतलब इनका हाइट जो है, तो वो 1400 से लेके 4100 मीटर तक है। मतलब इतना वेरिएशन है इनका एलिवेशन में। मतलब कुछ ऐसे माउंटेन है जिनका एलिवेशन है 1400 मीटर और उनके आसपास, एंड कुछ ऐसे माउंटेन भी है जिनका एलिवेशन मतलब हाइट है 4100 मीटर एंड उनके आसपास। तो ऐसा ही इनका एवरेज एलिवेशन 1400 से लेके 4100 मीटर तक इनके बीच में है। ठीक है, पीरपंजल इज द लार्जेस्ट रेंज ऑफ द लेसर हिमालय। तो पीरपंजल ये जो लेसर हिमालयन पार्ट का सबसे लार्जेस्ट रेंज है ये पीरपंजल। एक्सटेंडेड फ्रॉम द झेलम रिवर टू द अपर बीस रिवर फॉर ओवर 300 किमी। तो ये झेलम रिवर से लेके अपर बीस रिवर जो है, इंदस रिवर का जो ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर एंड बीस रिवर, तो झेलम रिवर से लेके अपर बीस रिवर तक 300 किमी तक ये पीरपंजल रेंज का विस्तार है। ठीक है, हम मैप में दिखाएंगे जब, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले देख लेते हैं ये सब। इट राइजेस टू 5000 मीटर एंड कॉन्टेन मोस्टली वॉल्केनिक रॉक। तो ये 5000 मीटर तक इनका जो है विस्तार है एंड मेनली वॉल्केनिक रॉक जो है उन सब से ये बना है। तो इस स्लाइड में हमने इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ देखा पीरपंजल रेंज में। जो है पीरपंजल रेंज इज ए ग्रुप ऑफ माउंटेन इन द लेसर हिमालय। ये ग्रुप ऑफ माउंटेन है, मतलब बहुत सारे माउंटेन एक साथ है इनमें, एंड लेसर हिमालयन रीजन का पार्ट है। एंड लेसर हिमालयन रीजन का ये सबसे लार्जेस्ट रेंज है। ठीक है, लार्जेस्ट रेंज ऑफ द लेसर हिमालयन रीजन। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट एंड ये है ईस्ट। तो पीरपंजल रेंज का विस्तार है ईस्ट साउथ ईस्ट से लेके, मतलब इस पार्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक, मतलब ऐसे करके है इनका पूरा विस्तार। ठीक है,
नॉर्थ वेस्ट नॉर्दर्न पार्ट से लेके साउथ ईस्ट साउदर्न पार्ट तक है इनका विस्तार। एंड ये रेंजेस कौन कौन से स्टेट के ऊपर से जाते हैं, एक है हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, एंड इंडियन ऑक्युपाइड जो जम्मू एंड कश्मीर है, दोनों पार्ट लेके ये पूरा रेंज का विस्तार है। और इनका एलिवेशन क्या है, मतलब एवरेज एलिवेशन 400 से 4100 मीटर तक है। एंड ये झेलम रिवर से लेके 20 रिवर तक इनका विस्तार है। एंड ये 300 किमी तक इनका ये पूरा विस्तार है। एंड ये मेनली वॉल्केनिक रॉक के द्वारा ये पूरा रेंजेस जो है बना है। तो इस स्लाइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें गया आपको समझ में आ गया कि पीरपंजल रेंज लेसर हिमालयन रीजन का पार्ट है एंड लेसर हिमालयन रीजन का सबसे ऊंचा पार्ट है ये। इनका एवरेज जो एलिवेशन है 400 से लेकर 4100 मीटर। एंड ये हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर ये दो स्टेट लेके ये पूरा इनका विस्तार है। एंड झेलम रिवर से अपर 20 रिवर तक इनका पूरा एक्सटेंशन है। एंड 300 किमी है इनका पूरा विस्तार। एंड वॉल्केनिक रॉक के द्वारा ये बना है। एंड बस ये ही ठीक है। तो इस पार्ट में मतलब ये कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ से कैसे करके इनका विस्तार है, कौन कौन से स्टेट में इनका विस्तार है, ये सभी इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नियर द बैंक ऑफ द सुतलेज रिवर इट डायसोसिएट इटसेल्फ फ्रॉम द हिमालयाज। तो सुतलेज रिवर के बैंक साइड में, मतलब सुतलेज रिवर के साइड में ये हिमालय से डायसोसिएट हो गया है, मतलब बिछड़ गए हैं, जैसे हिमालय से इनका पार्ट अलग हो गए हैं। Form a divide between the Beas and Ravi river on one side and the Chenab on the other। तो ये एक डिवाइड बन गया है, बीस एंड रवि रिवर जिनका एक साइड में है एंड चेनाब रिवर जिनका और एक साइड में है। गालियत माउंटेन आर ऑल्सो लोकेटेड इन दिस रेंज। जो गालियत एक माउंटेन है जो इस रेंज में जो लोकेटेड है, मतलब इन रेंज में उनका विस्तार है। द रीजियन कनेक्टेड टू द वैली ऑफ कश्मीर वाया मुगल रोड। तो ये जो पीरपंजल का जो रेंज है ये वैली ऑफ कश्मीर के साथ कनेक्टेड होते हैं, कैसे, मुगल रोड के द्वारा। मतलब यहाँ से मुगल रोड जो है जाते हैं। मुगल रोड हिस्टोरिकली कनेक्शन ऑफ कश्मीर विथ इंडिया, मतलब हिस्टोरिकल टाइम से, एंशियंट टाइम से ये टाइम पे भी इंडिया एंड कश्मीर इन मुगल रोड के द्वारा ही कनेक्टेड होते थे। ठीक है, तो इसलिए ये हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट है ये जो एरिया है। तो द रीजियन कनेक्टेड टू द वैली ऑफ कश्मीर वाया मुगल रोड। ठीक है, द किशन गंगा, झेलम एंड द चेनाब कट थ्रू द रेंज। तो किशन गंगा रिवर, झेलम रिवर, चेनाब रिवर ये सभी इस रेंज के ऊपर से कट करके गए हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट ऑफ द रवि द पीरपंजल कॉन्टिन्यूस एज धौलाधर रेंज पासिंग थ्रू डालहौसी, धर्मशाला एंड शिमला। तो रवि रिवर के साउथ ईस्ट पार्ट से ये पीरपंजल जो रेंज है ये कंटिन्यू हुए हैं धौलाधर रेंज के नाम से। एंड धौलाधर रेंज के नाम से ही ये डालहौसी, धर्मशाला, शिमला इन सब एरिया, हिमाचल प्रदेश का इन सब एरिया को पास किए हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन से पार्ट में जाके पीरपंजल रेंज डायसोसिएट हुए हैं, मतलब बिछड़ गए हैं हिमालय से, बैंक ऑफ द सुतलेज रिवर में। ठीक है, एंड ये एक डिवाइड, वाटर डिवाइड जैसे बन गए हैं, कहाँ पे, बिटवीन बीस एंड रवि रिवर जो एक साइड में है और एक साइड में है चेनाब रिवर। इन दोनों के बीच में ऐसे एज ए डिवाइड ये काम करते हैं। ठीक है, एंड गालियत माउंटेन का भी लोकेशन यहाँ पे ही है। एंड ये जो रीजियन है पीरपंजल रीजियन, ये वैली ऑफ कश्मीर के साथ कनेक्टेड होते हैं, कैसे, वाया मुगल रोड। मुगल रोड के द्वारा ये दोनों एरिया कनेक्टेड होते हैं। एंड किशन गंगा, झेलम, चेनाब ये सब रिवर जो है इनके ऊपर से कट करके गए हैं पीरपंजल रेंज के ऊपर से। एंड बियॉन्ड रवि, मतलब साउथ ईस्ट ऑफ द रवि, रवि के साउथ ईस्टर्न पार्ट से ये इनका जो विस्तार है, मतलब रवि रिवर के साउथ ईस्टर्न पार्ट में इनका जो विस्तार है वो ऐसे धौलाधर रेंज, मतलब उस पार्ट में इनका नाम जो है पीरपंजल रेंज नहीं है, धौलाधर रेंज के नाम से ही उस पार्ट में इनका विस्तार है। एंड उसी नाम से ही ये डालहौसी, धर्मशाला, शिमला इन सब एरिया के ऊपर से जाते हैं। ठीक है, तो पीरपंजल रेंज में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखा, एक ये तो लेसर हिमालयन का पार्ट है, लेसर हिमालयन का सबसे ऊंचा पार्ट है ये, इनका एलिवेशन क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। एंड कौन कौन से स्टेट के ऊपर से इनका विस्तार है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, दोनों जम्मू एंड कश्मीर इंडिया एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड दोनों के ऊपर से। एंड साउथ
ईस्ट साउथ ईस्ट से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तक है इनका पूरा विस्तार, एंड झेलम रिवर से अपर बीस रिवर तक है इनका विस्तार, एंड इनके ऊपर से किशनगंगा, झेलम एंड चेनाब ये सब रिवर जो है काट करके गए हैं। ये एक डिवाइड बने हैं, बीस एंड रवि रिवर जिनके एक साइड में है एंड चेनाब रिवर जिनके और एक साइड में है। सतलेज रिवर के साइड में आके ये हिमालय से अलग हो गए हैं, ठीक है। एंड ये कश्मीर वैली ऑफ कश्मीर जो है उनके साथ ये कनेक्टेड होते हैं वाया मुगल रोड, ठीक है। एंड ये रवि रिवर के साउथ ईस्टर्न पार्ट से इनका नाम हो गया है जो है धौलाधार रेंज। तो ये गया पूरा पीरपंजल रेंज। पीरपंजल तो मैप में अगर आप देखोगे तो ये जो ब्राउन कलर में है ये है पीरपंजल रेंज। ये जो ब्राउन कलर में दिया गया है ऐसे कश्मीर से लेके यहाँ पे हिमाचल प्रदेश तक ये पूरा जो एरिया है ये है पीरपंजल रेंज, ठीक है। ये है जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट एंड ये है हिमाचल प्रदेश का पार्ट। ये पूरा एरिया लेके ये बना है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये झेलम रिवर से अपर बीस रिवर तक इनका विस्तार है। के ऊपर से ये किशनगंगा रिवर, यहाँ पे चेनाब रिवर, यहाँ पे झेलम रिवर, ये सब इनके ऊपर से काट करके गए हैं। एक साइड में इनका रवि एंड बीस और एक साइड में है चेनाब। तो ऐसे ही है पूरा पीरपंजल रेंज का विस्तार, ठीक है। पार्ट है ये ऊपर का पार्ट नॉर्थ है, ये साउथ, ये है वेस्ट एंड ये है ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से साउथ ईस्टर्न पार्ट तक ऐसे करके है इनका पूरा विस्तार। तो ये है लेसर हिमालयन का पार्ट, ठीक है। सभी एक्चुअली मैप देख के पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैप में ही आपको देख के मिल रहा है कि ये जम्मू एंड कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश तक है इनका विस्तार। इनके ऊपर से कौन कौन से रिवर गए हैं वो भी आप देख रहे हो। 20 रिवर तक है इनका विस्तार, झेलम से 20 तक वो भी मैप में दिख रहा है। तो ऐसे मैप देख के पढ़िए तो आपको अच्छे से याद रह जाए। नेक्स्ट इस मैप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है पीरपंजल रेंज एंड पीरपंजल रेंज का इस पार्ट से ये धौलाधार रेंज के नाम से इनका विस्तार हो रहा है। ये पूरा ही है पीरपंजल रेंज, बट इस पार्ट से रवि रिवर यहाँ से जा रहे हैं। तो रवि रिवर के साउथ ईस्टर्न पार्ट से ये पीरपंजल रेंज जो है एज ए धौलाधार रेंज के नाम से ही जाते हैं। जो हिमाचल प्रदेश के डालहौसी, शिमला इन सब पार्ट से यहाँ पे आके इनके ऊपर से पास किए हैं एज ए धौलाधार रेंज नाम से, ठीक है। ये जो ऊपर का पार्ट है ये है ग्रेटर हिमालय, ये है लेसर हिमालय मतलब मिडिल हिमालय और इनर हिमालय, एंड ये है शिवालिक रेंज। तो लेसर हिमालय का पार्ट है ये पीरपंजल रेंज, एंड लेसर हिमालय का सबसे मतलब ऊंचा जो पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट लार्जेस्ट जो रेंज है वो है ये पीरपंजल रेंज। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रिवर वगैरह दिख जाएगा। जैसे इस मैप में ये येलो कलर में ये है पीरपंजल रेंज। यहाँ से ये जा रहे हैं झेलम रिवर एंड यहाँ से ये जा रहे हैं 20 रिवर। तो झेलम रिवर से लेके 20 रिवर तक ये पीरपंजल रेंज का पूरा विस्तार है, यहाँ पे दिख रहा है। तो आई थिंक आपको मैप में समझ में आ गया। हर एक मैप में हमने अलग अलग से समझा दिया है तो पीरपंजल रेंज का विस्तार क्या है। नेक्स्ट देखते हैं पासेस ऑफ पीरपंजल रेंज। तो पीरपंजल रेंज में बहुत सारे पासेस है, उनमें एक जो है हाजी पीर पासेस। ये हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। ये हाजी पीर पासेस जो है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2640 मीटर। तो इनका ये 2640 मीटर इतने हाइट में ये पास जो है सिचुएटेड है ऑन द वेस्टर्न पीरपंजल रेंज। पीरपंजल रेंज का वेस्टर्न पार्ट में ये सिचुएटेड है ऑन द रोड बिटवीन पौंच एंड उड़ी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड और इंडियन ऑक्युपाइड जो कश्मीर एरिया है वहाँ पे पौंच एंड उड़ी इन दोनों एरिया के बीच में जो रोड है उन रोड में ये हाजीपीर पास जो है सिचुएटेड है। द रोड इज हेयर पिंड एंड यूजुअली इम्पैसेबल इन विंटर। तो ये रोड जो है हेयर पिंड के तरह है। हेयर पिंड जैसे होते हैं मतलब इनमें बेंड बहुत ही ज़्यादा बेंड है। जैसे ये दिखने में रोड कुछ ऐसे है, मतलब बहुत ज़्यादा बेंड है इनमें, तो दिखने में वो थोड़ा हेयर पिन जैसे लगते हैं, तो उसे हम हेयर पिन पैटर्न कहते हैं उस पैटर्न को। तो दिस रोड इज़ हेयर पिन एंड यूजुअली इम्पैसेबल इन विंटर, मतलब विंटर के टाइम में ये बिल्कुल ही एक्सेसिबल नहीं है। हाजीपीर पास में जो इम्पोर्टेंट है ये मेनली 2640 मीटर हाइट में ये सिचुएटेड है। वेस्टर्न पीरपंजल रेंज का पार्ट है एंड पौंच एंड उड़ी इन दोनों एरिया के बीच में जो रोड गए हैं उस रोड में ये सिचुएटेड है। एंड ये रोड जो है हेयर पिंड है एंड विंटर के टाइम में इम्पैसेबल है, मतलब विंटर के टाइम में ये एक्सेसिबल नहीं है। तो हाजीपीर पास जो है ये यहाँ पे सिचुएटेड है। ये है हाजीपीर पास, यहाँ पे सिचुएटेड है। पीरपंजल रेंज ऐसे करके गए हैं। तो पीरपंजल रेंज का ये नॉर्थ,
ये गया साउथ, ये गया ईस्ट एंड ये गया वेस्ट। तो वेस्टर्न पार्ट में ये हाजीपीर पास जो है सिचुएटेड है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड भी 2640 मीटर तक है इनका। एंड इस साइड के इस मैप में अगर आप देखोगे ये है उड़ी एंड ये है पौंच। इन दोनों के बीच में जो रोड है उस रोड में ये हाजीपीर पास जो है सिचुएटेड है। तो मैप में आपको अच्छे से समझ में आ गया ये कहाँ पे कैसे है। जैसे हम और एक बार दिखाते हैं मैप में। ये है हाजीपीर पास, पीरपंजल रेंज के वेस्टर्न पार्ट में है, ये वेस्टर्न पार्ट में। एंड ये मैप में अगर आप देखोगे तो इस मैप में साइड के मैप में अगर आप देखोगे तो ये गया है रोड उड़ी से लेके पौंच तक। इस रोड में यहाँ पे ये हाजीपीर पास जो है सिचुएटेड है, यहाँ पे कलर में दिया गया है हाजीपीर पास लिखा है यहाँ पे। तो ये है हाजीपीर पास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पीरपंजल पास। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है पीरपंजल रेंज का। एक्चुअली ये पीरपंजल रेंज जो है इस पास के नाम से ही ये पूरा रेंज का नाम हुआ है। तो पीरपंजल पास इनके नाम से ही पीरपंजल रेंज ये नाम दिया गया है, ठीक है। ये इनका और एक नाम भी है, वो है पीर की गली, ऑल्सो कॉल्ड एज ए पीर की गली। ये और एक नाम से भी ये जाना जाता है। इज अ माउंटेन पास एंड ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑब्वियसली इज़ अ माउंटेन पास एंड टूरिस्ट के लिए भी ये बहुत अट्रैक्टेड एक पासेस है। लोकेटेड इन द पीरपंजल रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर। ये पीरपंजल रेंज में इनका ये सिचुएटेड है एंड लोकेशन है इनका पीरपंजल रेंज में एंड जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है ये। इट कनेक्ट द कश्मीर वैली टू द राजौरी एंड पौंच डिस्ट्रिक्ट भाया मुगल रोड। ये भी जो मुगल रोड है तो उनमें ही ये सिचुएटेड है। कश्मीर वैली टू राजौरी एंड पौंच डिस्ट्रिक्ट ये पूरा एरिया को ये कनेक्ट करते हैं। एंड इट इज़ द हाइस्ट पॉइंट ऑन द मुगल रोड एट 3490 मीटर। तो मुगल रोड का जो सबसे हाइस्ट जो पॉइंट है 3490 मीटर, वहाँ पे ही ये पीरपंजल पास जो है ये सिचुएटेड है। लाइज टू द साउथ वेस्ट ऑफ द कश्मीर वैली। कश्मीर वैली के साउथ वेस्ट पार्ट में ये सिचुएटेड है। द नियरेस्ट टाउन टू द पास इन द कश्मीर वैली इज शोपियन। तो कश्मीर वैली इस पास का जो सबसे नियरेस्ट जो टाउन एरिया है वो है शोपियन। द एंटायर रेंज गॉट इट्स नेम फ्रॉम द नेम ऑफ द पास। तो यहाँ पे मतलब ये पूरे रेंज में जो हमने यहाँ पे लिखा है एंड जो बोल रहे हैं उनके साथ साथ हम क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल क्वेश्चन वो भी डिस्कस करते जा रहे हैं। तो ये सभी के मतलब एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन है। अब बहुत ध्यान से पढ़िए तो ये आपको बहुत अच्छे से मतलब समझ में आ जाएगा एंड याद भी रह जाएगा। तो यहाँ पे भर भर के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस स्लाइड में क्या क्या मतलब इम्पॉर्टेंट है, इनका और एक नाम जो है पीर की गली। ये एक माउंटेन पास है एंड लोकेटेड इन पीरपंजल रेंज ऑब्वियसली एंड कौन से स्टेट में है, जम्मू एंड कश्मीर इन स्टेट में है। ये मुगल रोड में ये सिचुएटेड है, मुगल रोड में। एंड कश्मीर वैली, राजौरी एंड पौंच इन तीनों को कनेक्ट करते हैं ये पीरपंजल रेंज मतलब सॉरी ये पीरपंजल पास। तो पीरपंजल पास के द्वारा ही कश्मीर वैली, राजौरी, पौंच ये पूरा एरिया जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। एंड इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द मुगल रोड। मुगल रोड एरिया में ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है पीरपंजल पास। एंड कश्मीर वैली के साउथ वेस्टर्न पार्ट में ये सिचुएटेड है। इस पास के सबसे मतलब नियरेस्ट जो टाउन है वो है शोपियान। एंड इंटायर रेंज गॉट इट्स नेम फ्रॉम द पीरपंजल पास। तो पूरा ये पीरपंजल रेंज जो नाम है इस पास के नाम से ही वो जाना जाता है। तो आपको समझ में आ गया इस पार्ट से क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसे इनका और एक नाम क्या है ये क्वेश्चन हो सकते हैं। ये कौन से रेंज में सिचुएटेड है, कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, कौन से रोड में ये सिचुएटेड है, कौन कौन से एरिया को ये कनेक्ट करते हैं, कश्मीर वैली, राजौरी, पौंच। इनका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, मतलब ये पीरपंजल पास जो है मुगल रोड का हाईएस्ट पॉइंट है। कश्मीर वैली के कौन से साइड में ये सिचुएटेड है, इनके नियरेस्ट जो टाउन है वो क्या है एंड पूरा रेंज का नाम इस नाम से गए हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन इस पार्ट से हो सकते हैं। मैप में अगर आप देखोगे तो ये जो रोड गया है वैली ऑफ कश्मीर से लेके जम्मू तक, इस पूरे रोड के बीच में यहाँ पे पीरपंजल पासेस जो है ये सिचुएटेड है। एंड ये ओरिजिनली दिखने में कुछ ऐसा है। तो टूरिस्ट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये प्लेस टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड ये पीर की गली एक नाम से भी जाना जाता है, लोकली ये नाम है, तो ऐसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट है बानीहल पास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पास है, यहाँ पे टनल भी बनाया गया है, हम अलग से टनल भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। बानीहल पास एक माउंटेन पास है, ऑब्वियसली ये भी एक माउंटेन पास है। इसके पहले जो हमने पीरपंजल पासेस जो देखा वो भी एक माउंटेन पास ही है। तो बानीहल पास अक्रॉस द पीरपंजल रेंज एट ए मैक्सिमम एलिवेशन ऑफ
2832 मीटर। ये पीरपंजल रेंज में ही है इनका लोकेशन। तो ये यहाँ पे सभी जो पासेस हम डिस्कस कर रहे हैं सभी पीरपंजल रेंज में सिचुएटेड है, ठीक है। ये मैक्सिमम एलिवेशन ऑफ 2832 मीटर पे ये सिचुएटेड है। इट कनेक्ट द कश्मीर वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द आउटर हिमालय एंड द प्लेन टू द साउथ। एंड ये कनेक्ट करते हैं किसको, कश्मीर वैली, द आउटर हिमालय एंड द प्लेन, ये पूरा एरिया कश्मीर वैली एंड आउटर हिमालय का जो कश्मीर एरिया है एंड जो पूरा प्लेन एरिया है, इन सभी को ये कनेक्ट करते हैं ये बानीहाल पास। मतलब इन दोनों के बीच में ये बानीहाल पास है जिनके थ्रू अब कश्मीर वैली से आउटर हिमालयन का पार्ट जो है, मतलब सादर्न पार्ट में जो प्लेन एरिया है, हिमालय का जो फुटिल एरिया है, उन सब एरिया के साथ ये कनेक्शन करते हैं ये बानीहाल पास। एंड कश्मीरी लैंग्वेज में ये बानीहाल पास का नाम है ब्लिजर्ड। एंड जम्मू श्रीनगर जो रोड है उस रोड में ये बानीहाल पास सिचुएटेड है। एंड वहाँ पे ही जो है जावर टनल जो है वहाँ पे बनाया गया है, जिनके थ्रू ये जो ट्रैवल जो है बहुत इजी हो गया है। द रोड नाउ पासिस थ्रू द टनल एंड द बानीहाल पास इज नो लॉन्गर यूज्ड फॉर रोड ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे जो टनल बनाया गया है, जो जावर टनल जो बनाया गया है, तो उनके थ्रू ही अब ट्रैवल वगैरह होता है, मतलब रोड पास करते हैं। यहाँ पे जो बानीहाल पास के द्वारा अब जाना वगैरह नहीं होता है, मतलब बानीहाल पास अब अनयूज्ड है उस टनल के बनाने के। Javan Glacier is a famous hill station located in the Sanglav Valley close to the Banihal Pass. Banihal Pass की क्लोज एक एरिया है, वैली एरिया है जो है संगलव वैली, जहाँ पे ये जावन ग्लेशियर सिचुएटेड है, जो एक फेमस हिल स्टेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एरिया है। तो वो उस पार्ट में सिचुएटेड है जो बानीहाल पास के साइड में है। दिस ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ द विलेज ऑफ खैरकूट। तो खैरकूट विलेज के वेस्टर्न पार्ट में ये जावन ग्लेशियर जो है सिचुएटेड है। द मेन गेटवे टू द वैली ऑफ कश्मीर फ्रॉम द इंडियन प्लेन। ये जो प्लेन एरिया है वहाँ से वैली ऑफ कश्मीर जाने का मेन एक गेटवे एरिया है ये बानीहाल पास। The Jammu Srinagar road entered the pass through the Jawar tunnel, which is occasionally blocked by snow in winter. जम्मू श्रीनगर जो रोड है तो वहाँ पे ये बानीहाल पास में जवाहर टनल जो है बनाया गया है, जिनके थ्रू ही लोग ट्रैवल करते हैं। तो वहाँ पे ऑकेशनली विंटर के टाइम में स्नो होता है, मतलब बहुत कम ही होता है, जिनकी वजह से ट्रैवल जो है इजी हो गए है। द जवाहर टनल इज 2.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल थ्रू पीरपंजल माउंटेन अंडर द बानीहाल पास, कनेक्ट बानीहाल विद क्वाजीगंज ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। तो जवाहर टनल ये जो इनका पूरा लेंथ है 2.5 किलोमीटर, ये पीरपंजल माउंटेन के अंडर में जो बानीहाल पास है वहाँ पे ये बनाया गया है। एंड ये एक साइड में है बानीहाल एंड और एक साइड में है क्वाजीगंज। इन दोनों एरिया के बीच में ये टनल बनाया गया है, तो इन दोनों एरिया को ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है। द बानीहाल पास इज यूज्ड बाय द जम्मू श्रीनगर हाईवे एंड द जम्मू बारामूला रेलवे। तो जम्मू श्रीनगर जो हाईवे एरिया है, मतलब रोड जो एरिया है, एंड जम्मू बारामूला जो रेलवे एरिया है, ये दोनों ही बानीहाल पास के थ्रू ही जाते हैं, ठीक है। मतलब रोड जो हाईवे है जम्मू श्रीनगर एंड जम्मू बारामूला जो रेलवे ट्रैक है, सभी ये बानीहाल पास के थ्रू ही जाते हैं। तो बानीहाल पास में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कहाँ पे लोकेटेड है बानीहाल पास, ये ऑब्वियसली पीरपंजल रेंज में लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है ये है माउंटेन पासेस, ये पीरपंजल रेंज में लोकेटेड है एंड जम्मू एंड कश्मीर में है। ये मतलब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में ही इनका लोकेशन। एंड पीरपंजल रेंज के मैक्सिमम एलिवेशन ऑफ 2832 मीटर में ये सिचुएटेड है। एंड ये कश्मीर वैली, कश्मीर, इन सब को आउटर हिमालयन का जो पार्ट है उनके साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब हिमालय का जो फुटिल एरिया का जो पार्ट है, हिमालय के साधन पार्ट का जो एरिया है, मतलब फुटिल एरिया, प्लेन एरिया जो है हिमालय का, उन सब एरिया से ये कश्मीर वैली इनके साथ कनेक्शन होता है थ्रू बानीहाल पास, ठीक है। कश्मीरी लैंग्वेज में इनका नाम जो है ब्लिजर्ड है। एंड जम्मू श्रीनगर जो रोड हाईवे है वहाँ पे ये बानीहाल पास सिचुएटेड है एंड वहाँ पे जवाहर टनल जो है बनाया गया है, जिनके थ्रू ट्रैवल बहुत इजी हो गए हैं अभी। तो अब रोड और रेलवे ट्रैक सभी इस जवाहर टनल के थ्रू ही जाते हैं। बानीहाल पास अब थोड़ा कम ही यूज्ड होता है, ठीक है।
एंड जवन ग्लेशियर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वो भी इनके साइड में सिचुएटेड है। एंड ये ग्लेशियर जो ख्यारकुट विलेज के साइड में सिचुएटेड है। एंड ये जो पास है बानीहाल पास इज मेन गेटवे ऑफ वैली ऑफ कश्मीर फ्रॉम इंडियन प्लेन। मतलब इंडियन प्लेन एरिया जो है हिमालय के साधन पार्ट में जो इंडियन प्लेन एरिया है उनके साथ ये वैली ऑफ कश्मीर, इन दोनों एरिया को ये कनेक्ट करते हैं। ये बानीहाल पासेस जो है हम मैप में दिखाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड जम्मू श्रीनगर जो रोड है अभी अब जौहर टनल के थ्रू ही वो जाते हैं। एंड यहाँ पे ऑकेशनली विंटर के टाइम में थोड़ा बहुत स्नोफॉल होता है। एंड जौहर टनल ये इनका लेंथ है 2.5 किलोमीटर कि एक साइड में है बानीहाल एंड और एक साइड में है क्वाजीगंज। इन दोनों एरिया को ये कनेक्ट करते हैं। जम्मू श्रीनगर जो हाईवे है एंड जम्मू बारामूला जो रेलवे ट्रैक है ये दोनों ही ये बानीहाल पास के थ्रू ही मतलब गए हैं। ठीक है, तो मैप में अगर आप देखोगे ये बानीहाल पास कुछ यहाँ पे सिचुएटेड है। ये बानीहाल पास इनके ऊपर यहाँ पे है बानीहाल एंड यहाँ पे है क्वाजीगंज। इन दोनों के बीच में ये टनल जो है बनाया है। तो हम जौहर टनल जब पढ़ेंगे तब उनमें ये पूरा वहाँ पे हम अच्छे से दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिंथन टॉप और सिंथन पासेस। ये भी एक माउंटेन पासेस है एंड पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ऑब्वियसली लोकेटेड बिटवीन साउथ कश्मीर का जो ब्रेंग जो वैली है इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट एंड किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ चेनाब वैली इन जम्मू एंड कश्मीर। मतलब इन दोनों के बीच में ये इनका लोकेशन है। तो कहाँ पे ये लोकेटेड है? ये बिटवीन साउथ कश्मीर ब्रेंग वैली, साउथ कश्मीर का जो ब्रेंग वैली का जो साउथ कश्मीर एरिया है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से लेके किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ चेनाब वैली इन दोनों के बीच में ये इनका लोकेशन है। तो एक साइड है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और एक साइड में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों के बीच में ये सिचुएटेड है। मेजॉरिटी पार्ट लाइज ऑन किश्तवाड़ साइड, तो किश्तवाड़ के साइड में ही ज़्यादातर इनका पार्ट है। It is 12,500 feet above sea level and is snow capped for most of the year। तो sea level से ये 12,500 feet तक मतलब फीट में ये सिचुएटेड है। एंड इनका ऊपर का एरिया मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्नो से ढका रहता है। मतलब बहुत ऊंचा है तो इसलिए ये पूरा एरिया स्नो से कवर ही रहते हैं। लोकेटेड ऑन द अनंतनाग कोकरनाग किश्तवाड़ सेक्शन ऑफ NH244 एंड इज 80 किमी फ्रॉम किश्तवाड़ टाउन। अनंतनाग कोकरनाग किश्तवाड़ ये जो रोड है मतलब NH244 नेशनल हाईवे 244 जो है, तो इस रोड में ये सिचुएटेड है। एंड किश्तवाड़ टाउन से ये मेनली 80 किमी इनका जो है डिस्टेंस है। तो सिंथन टॉप में जो इम्पोर्टेंट क्या क्या है, ये एक माउंटेन पास है। ये मेनली जम्मू एंड कश्मीर में ये सिचुएटेड है। जम्मू एंड कश्मीर का अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट एंड किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट इन दोनों के बीच में ये सिचुएटेड है। तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का ब्रेंग वैली जो है वहाँ से लेके चेनाब वैली का किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों के बीच में ये सिचुएटेड है। मोस्ट ऑफ द पार्ट किश्तवाड़ के साइड में है। एंड यहाँ पे जो नेशनल हाईवे 244 है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। एंड वो हाईवे का नाम क्या है, अनंतनाग कोकरनाग किश्तवाड़। जो ये पूरा जो हाईवे है यहाँ पे ये सिचुएटेड है। एंड किश्तवाड़ टाउन से ये मेनली 80 किमी दूरी में है। तो किश्तवाड़ के साइड में ही ज़्यादातर साइड में ही ये सिचुएटेड है। तो मैप में अगर आप देखोगे ये है सिंथन पासेस। ठीक है, ये और क्या है, टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सिंथन पासेस इज चेनाब वैली। तो हमने अभी कहा जो किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट में जो है चेनाब वैली है एंड ब्रेंग वैली जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, इन दोनों के बीच में ये सिचुएटेड है। तो यहाँ से चेनाब वैली जो है बहुत ही एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम से जाना जाता है। इजीली एक्सेसिबल फ्रॉम श्रीनगर, श्रीनगर से आप इजीली यहाँ पे जा पाओगे। यहाँ पे एक स्पॉट है जिनका नाम है 360 डिग्री व्यू, वन कैन सी एरिया ऑफ बोथ कश्मीर एंड जम्मू। तो इसलिए इसका नाम है 360 डिग्री व्यू, मतलब पूरा एरिया आप देख पाओगे उस स्पॉट से। तो इसलिए उस स्पॉट का नाम दिया गया है 360 डिग्री व्यू, जो वन कैन सी एरिया ऑफ बोथ कश्मीर एंड जम्मू। मतलब कश्मीर एंड जम्मू पूरा एरिया आप उस पार्ट से देख पाओगे, इसलिए उसका ऐसा नाम दिया गया है। सिंथन टॉप इज द साउथ ईस्ट एंड ऑफ ब्रेंग वैली। ब्रेंग वैली का साउथ ईस्टर्न एंड है ये सिंथन टॉप। मतलब सिंथन जो पासेस है तो ब्रेंग वैली, इसका नाम क्या है, द गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। इस ब्रेंग वैली को कहा जाता है गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन इस एरिया का क्या है, चेनाब वैली एंड श्रीनगर सब इजीली जा पाओगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट एक स्पॉट है जिनका नाम है 360 डिग्री व्यू। तो
वहाँ से आप कश्मीर एंड जम्मू दोनों पूरा एरिया आप देख पाओगे। एंड ब्रेंग वैली का मोस्ट ऑफ साउथ ईस्टर्न एंड जो है ये मतलब सिंथन पास है। तो ब्रेंग वैली का सबसे लास्ट साउथ ईस्ट में सबसे लास्ट पॉइंट है ये पास, एंड जो ब्रेंग वैली जिनका नाम है द गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। तो सिंथन टॉप में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक ये तो है एक माउंटेन पासेस, ये पीरपंजल रेंज में सिचुएटेड है, ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। जम्मू एंड कश्मीर का अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से लेके किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट तक ये सिचुएटेड है। एंड ब्रेंग वैली का बिल्कुल साउथ ईस्टर्न पार्ट का बिल्कुल जो एंड पॉइंट है वहाँ पे ये पासेस जो है सिचुएटेड है। यहाँ से जो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन का जो प्लेस है वो है चेनाब वैली। एंड किश्तवाड़ के साइड में ही सबसे ज़्यादातर पार्ट है ये हाईवे, नेशनल हाईवे 244 में ये सिचुएटेड है, जो अनंतनाग कोकरनाग किश्तवाड़ जो नेशनल हाईवे है वहाँ पे। एंड यहाँ पे एक स्पॉट है जो 360 डिग्री व्यू नाम से, जिस जगह से आप कश्मीर एंड जम्मू का पूरा एरिया देख पाओगे। एंड ब्रेंग वैली जो है उनको हम क्या कहते हैं, द गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। तो इस पार्ट से इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक्चुअली यहाँ पे हमने जो जो चीज़ें लिखा है एंड हम अलग से बोल भी रहे हैं यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो भर भर के यहाँ पे MCQ क्वेश्चन है जो नेट सेट इन सब एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सब एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सब होता है, तो उन सब में क्या करते हैं बहुत ही अंदर अंदर से क्वेश्चन आते हैं। सब कुछ जो है इन डिटेल पढ़ना पड़ता है। तो उन सब के लिए ये यहाँ पे हमने बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए हैं, जैसे MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन वहाँ पे होता है। तो उन सब एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक लाइन में यहाँ पे क्वेश्चन है। तो उन सब एग्जाम में बहुत सारे ऐसे अंदर अंदर से क्वेश्चन होता है, मतलब बहुत डिटेल आपको पढ़ना पड़ता है। मैप में कहाँ पे है ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैप में लोकेशन ये भी अक्सर आते हैं क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट जो पासेस है वो है रोहतांग ला, इज ए हाई माउंटेन पास। ये भी एक हाई माउंटेन पास है, मतलब ये जो पासेस है बहुत ही ऊंचाई में है। इनका एलिवेशन है 3980 मीटर ऑन द ईस्टर्न एंड ऑफ द पीरपंजल रेंज ऑफ हिमालय। ये पीरपंजल रेंज का ईस्टर्न एंड में है, मतलब ईस्टर्न पार्ट में है ये पासेस अराउंड। एंड हमने वेस्टर्न पार्ट में क्या पासेस पढ़े थे, वो है हाजी पीर पास जो है वो मोस्ट वेस्टर्न पार्ट में है पीरपंजल रेंज का। एंड मोस्ट ईस्टर्न पार्ट में है ये रोहतांग ला, अराउंड 51 किलोमीटर फ्रॉम मनाली इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो मनाली है उनसे 51 किलोमीटर तक है इनका विस्तार। इट कनेक्ट द कुल्लू वैली विद द लाहौल एंड स्पीति वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू वैली एंड लाहौल एंड स्पीति वैलीज, इन दोनों के बीच में ये कनेक्शन करते हैं ये रोहतांग ला जो पासेस है। द पास लाइज ऑन द वाटरशेड बिटवीन द चेनाब एंड बीज बेसिन। तो ये जो माउंटेन पासेस है रोहतांग ला, ये चेनाब रिवर एंड बीस रिवर, इन दोनों के बीच में एज ए वाटरशेड के हिसाब से काम करते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में ये पासेस जो है सिचुएटेड है। On the southern side of this pass, the Beas River emerges from underground and flows southward. And northern side, the Chandra River, a short stream of the river Chenab, flows westward. तो इनके साधन तो हमने अभी कहा जो ही ये एज ए वाटरशेड काम करते हैं दोनों के बीच में। एक साइड में है चेनाब रिवर एंड एक साइड में है बीस रिवर, इन दोनों के बीच में ये एज ए वाटरशेड काम करते हैं। तो साधन साइड में क्या होता है, बीस रिवर इमर्जेस फ्रॉम अंडरग्राउंड एंड फ्लो साउथवर्ड। साधन पार्ट में बीस रिवर नीचे से आए हैं एंड साधन साइड में वो फ्लो करके गए हैं। एंड नॉर्दर्न साइड में चंद्रा रिवर आए हैं एंड वो फ्लो किया है वेस्टर्न साइड में। तो मान लो ये है रोहतांग ला जो पासेस एंड इनके नॉर्दर्न साइड है ये साधन साइड, ईस्टर्न साइड एंड ये है वेस्टर्न साइड, ठीक है। तो बीस रिवर कहाँ से उत्पत्ति हुआ है इनका, साधन पार्ट में। साधन पार्ट से ऐसे ऐसे बीस रिवर का उत्पत्ति हुआ है एंड वहाँ के साधन साइड में ऐसे फ्लो करके गए हैं। एंड वेस्टर्न पार्ट से हुआ है चंद्रा रिवर जो है वो वेस्टर्न साइड में ऐसे फ्लो करके गए हैं, ठीक है। रोहतांग ला पास इज सिचुएटेड ऑन लेह मनाली हाईवे। लेह मनाली जो हाईवे है वहाँ पे ये पासेस जो है सिचुएटेड है। इनमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टनल है अटल टनल, वो इनमें है। हम सभी टनल के बारे में आज डिस्कस करेंगे, मतलब पीरपंजल रेंज में जो जो टनल है। कनेक्टिंग मनाली इन द कुल्लू वैली टू कीलंग इन द लाहौल वैली। तो कुल्लू वैली का जो मनाली है वहाँ से
लाहौल वैली का जो किलंग है वहाँ तक ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उस एरिया तक। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें देखा। रोहतांग ला में जो एक है, ये एक हाई माउंटेन पास है, मतलब बहुत ही ऊंचाई में ये सिचुएटेड है, जो एलिवेशन 3980 मीटर में ये लोकेटेड है। एंड पीरपंजल रेंज का मोस्ट ईस्टर्न एंड है ये पीरपंजल रेंज का। मनाली से 51 किलोमीटर ये दूरी में है, मतलब मनाली से बहुत ही पास में है ये। एंड कुल्लू वैली एंड लाहौल एंड स्पीति वैली, इन दोनों को ये कनेक्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू वैली है एंड लाहौल एंड स्पीति जो वैली है, इन दोनों को ये कनेक्ट करते हैं। एंड ये चेनाब रिवर एंड बीस रिवर, इन दोनों के बीच में एज ए वाटरशेड ये काम करते हैं। एंड जिनके साधन पार्ट में क्या होता है, साधन साइड में बीस रिवर का उत्पत्ति हुआ है एंड वो साधन पार्ट में फ्लो करके गए हैं। एंड नॉर्दर्न पार्ट में ये चंद्रा रिवर का उत्पत्ति हुआ है एंड वो वेस्टवर्ड साइड में फ्लो करके गए हैं, ठीक है। तो साधन साइड में इसका क्या है, नॉर्दर्न साइड में इसका क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लेह मनाली हाईवे पे ये कनेक्ट मतलब ये सिचुएटेड है। एंड कुल्लू वैली का मनाली एंड लाहौल वैली का केलंग, इन दोनों को ये कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ये कैसे पासेस से हो सकते हैं, इनका कौन से एलिवेशन में ये सिचुएटेड है, पीरपंजल कौन से रेंज में ये सिचुएटेड है, पीरपंजल रेंज का कौन सा पार्ट में एज ए ईस्टर्न एंड पार्ट में ये सिचुएटेड है, मनाली से इनका दूरी कितना है, एंड कौन कौन सी वैली को ये कनेक्ट करते हैं, जैसे कुल्लू वैली एंड लाहौल एंड स्पीति वैली, इन दोनों को कौन सी हाईवे में सिचुएटेड है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लेह मनाली हाईवे एंड वाटरशेड के हिसाब से काम करते हैं, कौन से दो रिवर के बीच में, जैसे चेनाब रिवर एंड बीस रिवर, इन दोनों के बीच में इनके साधन साइड से बीस रिवर का उत्पत्ति हुआ है एंड वो फ्लो करके गए हैं। नॉर्दर्न साइड में चंदा रिवर का उत्पत्ति हुआ है एंड वेस्ट की तरफ वो फ्लो करके गए हैं। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। कुल्लू वैली का मनाली, लाहौल वैली का केलंग, स्पेसिफिकली इन दोनों एरिया को ये कनेक्ट करते हैं। मैप में देखते हैं ये कहाँ पे है, ये किलोंग एंड मनाली, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। बीच में है ये रोहतांग पासेस, इस मैप में आपको दिख रहा है। ये है मनाली, ये है किलंग, इन दोनों के बीच में ये सिचुएटेड है। ये कुल्लू वैली है एंड इस साइड में यहाँ पे है लाहौल वैली। इन दोनों वैली के बीच में यहाँ पे रोहतांग पास जो है ये सिचुएटेड। ये रोहतांग जो टनल है वो बनाया गया है इस एरिया में, जो टनल है इस पार्ट में बनाए गए हैं। पूरा इन एरिया को ये कनेक्ट करते हैं। लेह मनाली जो हाईवे है उस हाईवे में सिचुएटेड, इनका लेंथ है 2.09 किलोमीटर। हम जब टनल को डिस्कस करेंगे तब वहाँ पे इनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये रोहतांग पास जो है कहाँ पे सिचुएटेड है, ये यहाँ पे एक साइड में है मनाली, एक साइड में है किलंग, इन दोनों के बीच में ये कनेक्ट करते हैं। पासेस में क्या क्या है, एक बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट से ईस्टर्न पार्ट ऐसे करके अगर आप आओगे तो सबसे वेस्टर्न पार्ट में है हाजीपीर पासेस, उनके बाद जो है पीरपंजल पासेस, उनके बाद है बानिहाल पासेस। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस मैप में अगर आप देखोगे ये ऐसे करके पीरपंजल रेंज का विस्तार है। सबसे वेस्टर्न पार्ट में है हाजीपीर पासेस, उनके बाद पीरपंजल पासेस, उनके बाद बानिहाल पासेस, उनके बाद है सिंधन पासेस एंड यहाँ पे है रोहतांगला पासेस, ये पूरे इस एरिया में। तो वेस्टर्न पार्ट से ऐसे करके ईस्टर्न पार्ट तक है पूरे पासेस का विस्तार। एक एक करके हमने सभी को डिस्कस कर दिए हैं जो पीरपंजल रेंज के अंदर है। तो सबसे वेस्टर्न एंड में है हाजीपीर पासेस एंड सबसे ईस्टर्न एंड में है रोहतांगला पासेस। अब हम देखेंगे टनल ऑफ पीरपंजल रेंज। तो पीरपंजल रेंज में बहुत सारे टनल बनाए गए हैं ऐसे ट्रैवल करने के लिए, जो इजी हो सके मतलब ट्रैवल। तो इसलिए सबसे पहला जो है जहर टनल। जहर टनल ये बानिहाल टनल के नाम से भी जाना जाता है। ये जहर टनल ये एज ए बानिहाल टनल नाम से भी जाना जाता है। ये एक रोड टनल है, मतलब जिनके थ्रू सिर्फ रोड गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू उनके नाम से ये बनाया गया है, इसलिए इनका नाम है जहर टनल। इनका लेंथ है 2.85 किलोमीटर, सिचुएटेड बिटवीन बानिहाल एंड क्वाजीगढ़ ऑन नेशनल हाईवे 1, जो अभी जिनका नंबर बदल गए हैं, नेशनल हाईवे 42 के नाम से जाना जाता है, जो अभी उस रोड में ये सिचुएटेड है। ये टनल बनाया गया है जो बानिहाल एंड क्वाजीगढ़ इन दोनों एरिया के बीच में है, ठीक है। The tunnel facilitates round the year road connectivity between Srinagar and Jammu. श्रीनगर एंड जम्मू इन दोनों एरिया के बीच में ये टनल जो है तो इन दोनों एरिया को ये कनेक्ट करते हैं। एंड ये बनाया है किसने, अल्फ्रेड कुंज एंड सी बर्सल ऑफ जर्मनी। इन दोनों लोगों ने ये बनाया है 1954 से 1960 इन साल के अंदर। द टनल वॉज रिनोवेटेड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द प्रोजेक्ट बेकॉन इन 1960। तो ये जो
टनल है ये रिनोवेट किया गया है, जो कि ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ब्रो जो है वो, एंड वो जो प्रोजेक्ट के अंडर है वो है बीकॉन प्रोजेक्ट, उनके अंडर ये रिनोवेशन है। इट वाज डिजाइन फॉर 150 व्हीकल पर डे बट नाउ यूज्ड बाय मोर देन 7000 व्हीकल पर डे। तो जब ये पहले डिज़ाइन किया गया है मतलब बनाने के लिए, तब 150 व्हीकल जा सके ऐसे बनाया गया है, बट उनके बाद ये रिनोवेट करके यहाँ का जो व्हीकल पर डे यहाँ पे अब जाते हैं वो है 7000 तक है, ठीक है। तो जौहर टनल में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो इनका नाम और एक नाम है बानीहाल टनल, एंड ये जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के नाम से यह बनाया गया है। एक साइड में है बानीहाल, एक साइड में है क्वाजीगंज, इन दोनों के बीच में ये सिचुएटेड है। नेशनल हाईवे 44 में ये सिचुएटेड है। इनका लेंथ है 2.84 किलोमीटर, एंड जम्मू एंड श्रीनगर इन दोनों एरिया को ये कनेक्ट करते हैं। एक साइड जम्मू, एक साइड श्रीनगर, एंड अल्फ्रेड कूज एंड सी बर्सल ये बनाया है इसको, एंड ये रेनोवेट किया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने इनको रेनोवेट किया है करके 7000 व्हीकल पर डे बनाया है। तो यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, यहाँ पे जो जो हमने लिखा है एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन है, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए। मैप में अगर आप देखोगे श्रीनगर से जम्मू इस एरिया में ये बानीहाल टनल जो है ये सिचुएटेड है। यहाँ पे बानीहाल टनल, बानीहाल पास में ये जौहर टनल जो है बनाया गया है, इसलिए इनका नाम है बानीहाल टनल, ठीक है। इस मैप पे अगर आप देखोगे तो ये है क्वाजीगंज एक साइड में है बानीहाल, उनके बीच में यहाँ पे बानीहाल पास है जहाँ पे ये बानीहाल टनल बनाया गया है। ओरिजिनली ये दिखने में कुछ ऐसा है। आपको मैप में समझ में आ गया ये कहाँ से कहाँ तक है। एक साइड में है श्रीनगर, एक साइड में है जम्मू, इन दोनों एरिया को ये कनेक्ट करते हैं। बीच में है बानीहाल टनल, एंड यहाँ पे एक साइड में क्वाजीगंज, एक साइड में बानीहाल, इन दोनों के बीच में भी है ये बानीहाल टनल, एंड ओरिजिनली ये दिखने में कुछ ऐसे है। एंड इनके बाद आते हैं तो जौहर टनल आपको समझ में आ गया। इनका लेंथ कितना है ये इंपॉर्टेंट है, कब बनाया गया है, किसने बनाया है, किसने रिनोवेट किया है, कौन सी एरिया को ये कनेक्ट करते हैं, एंड कौन से रोड में ये सिचुएटेड है। तो ये सभी इन सभी जो टनल है सब में इतने सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो जौहर टनल जो था वो 2.85 किलोमीटर था उनका लेंथ, एंड पीरपंजल रेलवे टनल जो है इनका लेंथ है 11.215 किलोमीटर, मतलब ये बहुत ही लंबा है, ठीक है। 11.215 किलोमीटर, लोकेटेड इन पीरपंजल रेंज ऑफ मिडिल हिमालय इन जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया साउथ ऑफ क्वाजीगंज टाउन। पीरपंजल रेंज में ये लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय जो है उनमें ये लोकेटेड है। इट इज अ पार्ट ऑफ जम्मू बारामूला लेन, तो जम्मू बारामूला जो लाइन है उनका पार्ट है ये। एवरेज एलिवेशन ऑफ द रेलवे टनल इज 1760 मीटर, तो 1760 मीटर तक हाइट में ये टनल बनाया गया है। अबाउट 440 मीटर बिलो द एग्जिस्टिंग रोड टनल द जौहर टनल। तो जौहर टनल जो है उनका वो मेनली 2194 मीटर हाइट में बनाया गया है, उनसे 440 मीटर बिलो मतलब नीचे ये बनाया गया है 1760 मीटर हाइट में, ठीक है। एंड ये स्टार्ट होते हैं बानीहाल से एंड एंड होते हैं क्वाजीगंज में, इनके बीच में ये रेलवे टनल है। द टनल इज 8.40 मीटर वाइड एंड हाइट ऑफ 7.39 मीटर। जो इनका वाइड है 27.6 फीट और 8.40 मीटर, एंड हाइट है 7.39 मीटर, ठीक है। तो पीरपंजल रेलवे टनल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखा। एक तो इनका लेंथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी टनल में लेंथ सबसे इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे सिचुएटेड है, ये पीरपंजल रेंज में सिचुएटेड है। जौहर टनल जो था वो भी पीरपंजल रेंज में सिचुएटेड था, जम्मू एंड कश्मीर में है, एंड क्वाजीगंज टाउन के साउथ में है, एंड जम्मू बारामूला लेन में ये सिचुएटेड है। कौन से रोड में है ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड ये 1760 मीटर हाइट में ये सिचुएटेड है, जो जौहर टनल से 440 मीटर नीचे है। तो जौहर टनल जो है इनसे भी ऊंचा हाइट में सिचुएटेड है, 2194 मीटर हाइट में। स्टार्ट होता है बानीहाल से, एंड होता है क्वाजीगंज में। इनका वाइड जो है 8.40 मीटर एंड हाइट है 7.39 मीटर। तो जम्मू बारामूला जो लेन है उनमें ये सिचुएटेड है। ये है जम्मू बारामूला लेन, यहाँ पे है क्वाजीगंज, यहाँ पे है बानीहाल, इन दोनों के बीच में ये टनल जो है सिचुएटेड है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये कहाँ पे कैसे सिचुएटेड है। एक साइड में है बारामूला, एक साइड में है जम्मू, एंड इन दोनों लेन के
अंदर ही यहाँ पे क्वाजीगंड, यहाँ पे बानीहाल, इन दोनों के बीच में ये सिचुएटेड है ये रेलवे टनल जो है। नेक्स्ट आते हैं बानीहाल क्वाजीगंड रोड टनल। तो हमने अभी देखा जो रेलवे टनल, ये है रोड टनल। बानीहाल क्वाजीगंड रोड टनल इज ए रोड टनल इन जम्मू एंड कश्मीर इंडिया। ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर में है, नेशनल हाईवे 44 में ये सिचुएटेड है। ये सभी जो टनल है हमने अब तक देखा, जो जौहर टनल, पीरपंचल रेलवे टनल, ये बानीहाल क्वाजीगंड रोड टनल, ये सभी नेशनल हाईवे 44 में ही सिचुएटेड है। इट कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन 2011 एंड वाज कंप्लीटेड इन 2021। इनका लेंथ है 8.45। स्टार्ट करते क्वाजीगंड से, एंड होता है बानीहाल में, इन दोनों के बीच में ही है सभी के सभी जो टनल। तो पिछले जो रेलवे टनल हमने पढ़ा वो भी क्वाजीगंड एंड बानीहाल के बीच में है, एंड बानीहाल क्वाजीगंड रोड टनल जो है वो भी इन दोनों के बीच में है। द टनल रिड्यूसेस द डिस्टेंस बिटवीन श्रीनगर एंड जम्मू बाय 16 किमी। एक्चुअली ये है रोड टनल एंड वो था रेलवे टनल। तो जम्मू एंड श्रीनगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 16 किमी तक कम किए हैं इस टनल के वजह से। इट ऑल्सो रिड्यूसेस ट्रैवल टाइम फ्रॉम 2 to 3 hours to 15 मिनट। तो 2 से 3 घंटे का जो ट्रैवल टाइम लगता था पहले, उनको भी रिड्यूस करके 15 मिनट में लेके आए हैं ये टनल। टनल ओरिजिनली दिखने में कुछ ऐसा है, एंड मैप में अगर आप देखोगे क्वाजीगंड बानीहाल इन दोनों के बीच में ये टनल जो है सिचुएटेड है। ठीक है, बारामूला श्रीनगर जम्मू के इस लेन में ही है ये। तो इस पार्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में लोअर हिमालय और इनर हिमालय में सिचुएटेड है। नेशनल हाईवे 44 में ये है, एक साइड में क्वाजीगंड, एक साइड में बानीहाल उनके बीच में है ये। इनका लेंथ क्या है ये इंपॉर्टेंट है, कितना डिस्टेंस ये कम किए हैं एंड कितना टाइम ये कम किए हैं, ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अटल टनल। अटल टनल जो है ये रोहतंग ला जो पासेस है उनमें ये बनाया गया है। तो अटल टनल ऑल्सो नोन एज रोहतंग टनल, क्योंकि ये रोहतंग ला में बनाया गया है इसलिए ये रोहतंग टनल नाम से भी जाना जाता है। दिस इज अ हाईवे टनल built under the Rohtang Pass in the eastern Pirpanjal range of the Himalayas on the Leh Manali highway in Himachal Pradesh, India। तो लेह मनाली हाईवे में ये रोहतंगला पासेस सिचुएटेड है। जो हमने पासेस जब पढ़े थे तब वहाँ पे हमने डिस्कस किया, जो रोहतंगला पासेस लेह मनाली हाईवे में सिचुएटेड है, इसलिए टनल भी इस पासेस में बनाया गया है, तो वो भी लेह मनाली हाईवे में ही है। ठीक है, एंड ये पीरपंजल रेंज का पार्ट है। ऑब्वियसली ये पासेस भी पीरपंजल रेंज में सिचुएटेड है, इसलिए टनल भी पीरपंजल रेंज में ही सिचुएटेड है। एंड लेह मनाली हाईवे जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए ये टनल जो है हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। इनका लेंथ है 9.02 किलोमीटर। इट इज द लॉन्गेस्ट हाईवे सिंगल ट्यूब टनल अबव 10,000 feet in the world when completed and is named after फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये जब बनाया गया था तब ये लॉन्गेस्ट हाईवे लेन था, सिंगल ट्यूब टनल था वर्ल्ड में जब ये कंप्लीट किया गए थे, एंड इनका नाम हुआ है प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से, तो इसलिए इसका नाम है अटल टनल। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सी पास में सिचुएटेड है, रोहतंगला पास में। इनका लेंथ क्या है 9.02, कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है, कौन सी रेंज में सिचुएटेड है, ये लॉन्गेस्ट हाईवे सिंगल ट्यूब टनल था जब ये बनाया गया था। तो ये सब किनके नाम से ये नाम हुआ है, तो ये सब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एंड ये NH3 जो है लेह मनाली हाईवे, यहाँ पे ये सिचुएटेड है। हमने अभी कहा जो लेह मनाली हाईवे है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। The tunnel reduces the travel time and overall distance between Manali and Kelang on the way to Leh। ठीक है, तो लेह से मनाली तक का जो डिस्टेंस है, मनाली एंड केलंग का जो डिस्टेंस है, उन ट्रैवल टाइम को इसने रिड्यूस किया है क्योंकि बीच में ये टनल बनाया है। द टनल इज एट एन एलिवेशन ऑफ 3,100 मीटर, whereas the Rohtang Pass is at an elevation of 3,978 मीटर। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये टनल जो है ये 3100 मीटर एलिवेशन में बनाया गया है, जो पासेस का एलिवेशन उनसे ज़्यादा है 3,978 मीटर। एंड इस टनल को इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अटल टनल जो है इनका नाम दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी इनके नाम से, एंड ये इनॉग्रेट किया है, मतलब बने हैं, बनने के बाद इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो टनल में हमने क्या क्या देखा, मेनली
एक तो देखा जाहर टनल जिनका लेंथ है 2.85, ये नेशनल हाईवे 44 में सिचुएटेड है बानिहाल एंड क्वाजीगंज के बीच में। बानिहाल टनल नाम से जाना जाता है क्योंकि बानिहाल पास में ये सिचुएटेड है। एंड पीरपंजल रेलवे टनल, ये पीरपंजल पास में सिचुएटेड है, पीरपंजल रेंज में सिचुएटेड है। इनका लेंथ क्या है, जम्मू बारामूला लेन में ये सिचुएटेड है। बानिहाल क्वाजीगंज के बीच में भी ये भी है एंड इनका लेंथ है 11.215 मीटर। एंड बानिहाल क्वाजीगंज रोड टनल जो है ये भी बानिहाल एंड क्वाजीगंज इन दोनों के बीच में है। तो ये तीनों जो हमने देखा, जाहर टनल, बानिहाल क्वाजीगंज टनल एंड रेलवे टनल, पीरपंजल रेलवे टनल, ये तीनों जो है बानिहाल एंड क्वाजीगंज के बीच में है, ठीक है। एंड ये अटल टनल जो है ये रोहटंगला पास में है, ले मनाली हाईवे में है, ये कुछ अलग जगह पे है। ये है रोहटंगला पासेस, ये है रोहटंगला पासेस। ये जो टनल जो बनाया गया है ये है टनल, अटल टनल। ये जो बनाया गया है ले मनाली जो हाईवे है, ये है ले मनाली हाईवे। इस हाईवे में ये सिचुएटेड है। ओरिजिनली ये दिखने में कुछ ऐसा है। तो आज के पार्ट में हमने पूरा का पूरा जो पीरपंजल रेंज है उनको डिस्कस किया है। यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहले से लेकर लास्ट तक जो हमने लिखा है, जो हमने बोला है। यहाँ पे क्वेश्चन भी क्या क्या हो सकते हैं सभी हमने डिस्कस कर दिए हैं। तो सभी के सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, टनल सब इंपॉर्टेंट है, पासेस सब इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से पढ़िए एंड मैप देख देख के पढ़िए तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। तो आज के पार्ट यही तक ही है। इस पार्ट से अगर आपको कुछ कहना है, कुछ अगर आप मतलब जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हो। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।